बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, जो कक्षा 10 में अभी अभी प्रवेश लिए हैं, कक्षा 10 में पहुंच गए हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि पेपर कैसा होता है बोर्ड का, कैसे नहीं होता है, क्या करना होता है। तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। एक निवेदन है, यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल हिंदी वीर पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको एक कोड होता है, ये कोड होता है। दूसरी बात, एक ये देखो कोड बना रहता है। ये 2023 का पेपर है, हिंदी का विषय का पेपर है। एक बच्चे का यहाँ पर देखो ऊपर में रोल नंबर और नाम लिखने के लिए जगह रहती है, लेकिन हमने उसको छिपा दिया है क्योंकि किसी बच्चे का रोल नंबर है, ये प्राइवेसी होती है। आगे देखिए 3 घंटे का पेपर आपको देखने को मिलेगा। कितने का? 3 घंटे का पेपर रहेगा। और पूर्णांक कितने का रहता है? 70 पूर्णांक रहता है। 30 पूर्णांक होता है आपका, और वो भी प्रैक्टिकल होता है, वो आपके स्कूल से नंबर मिलते हैं। नोट में क्या दिया रहता है? सभी प्रश्न प्रारंभ में 15 मिनट केवल बच्चों को पढ़ने के लिए प्रश्न दिया जाता है। निर्देश में क्या दिया जाता है? सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न क्या करना होता है कि पॉइंट नंबर 2 पर लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, एक आ खंड में है और एक बा खंड में है। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या रहता है? पहले आ खंड बहुविकल्पी 20 प्रश्न होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 20 प्रश्न अगर आप कर ले गए तो समझ लीजिए परसेंटेज आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। और ये सबसे बड़ी बात, बदलाव कर दिया गया है 2023 से कि इसको OMR सीट होती है, जिसमें गोला भरना होता है। 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में ऐसे गोला भरना होता है। तीसरे नंबर का क्या पॉइंट दिया जाता है पहले पेज पर? ये पहले पेज की बात कर रहे हैं। खंड खा होता है, जिसमें केवल ओमार पर देना होता है। ओमार को प्रबंध देने के पश्चात उसे ना ही काटें, इरेजर भी ना करें, अथवा उसे वाइटनर का प्रयोग न करें। वाइटनर जिसे सफ़ेदा कहते हैं, वाइटनर का प्रयोग करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा उस पर आपको। अगला प्रश्न क्या रहता है, क्या पॉइंट रहता है? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। और 5वां पॉइंट क्या रहता है? ब खंड रहता है, 50 प्रश्न करना होता है। 7वां पॉइंट क्या है? ब के सभी प्रश्न एक साथ ही करें। 8वां पॉइंट रहता है कि यदि प्रश्न आपको ना आता हो तो समय ना करें, आगे जाया आगे पेज को पलट दें। देखिए फिर यहाँ लिखा था टर्नओवर, यानी पेज को पलटें। ठीक, अब देखिए ये प्रश्न आपके सामने खुल गया है, हमने पहले ही चर्चा किया था। खंड आ होता है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। देखो इसमें पूछा गया है कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो चिंतामणि किसकी? शुक्ल जी की रहेगी, है ना भैया। पंच परमेश्वर ये प्रेमचंद साहब का है। 2 नंबर का प्रश्न हल भी करते जाइए। तीसरा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो ये लहरों का हंस इनका नहीं है। ये तीनों हैं, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रशेखर हैं, स्कंदगुप्त हैं, लेकिन लहरों का राजहंस इसमें नहीं है। इसमें पूछा गया नहीं वाले प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं। नहीं वाले प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, इसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं। लहरों का राजहंस ये लिखा है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, इनका नहीं है। चौथा नंबर का प्रश्न क्या है विद्यार्थी? शेखर एक जीवनी, क्या है? शेखर एक जीवनी के उपन्यास कौन है? अज्ञे साहब है। अपनी खबर किसकी है? पांडे बेचन शर्मा की है। छठा नंबर का प्रश्न क्या है? छठा नंबर प्रश्न है भूषण किस युग के हैं? भूषण भैया किस युग के हैं? किसके युग के हैं? रीतकाल के हैं। ललित राम किसका है? मतिराम के हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है भैया, आप देखो दूसरे पेज पर आ गए हैं हम। दूसरे पेज पर क्या है? यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। आंगन के पार किसका है? सच्चिदानंद हिरणवासन अज्ञे का है। 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर के प्रश्न में क्या है? दीपशिखा के संग्रह किसके हैं? महादेव वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न रहेगा वो विकल्पी में करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अगला प्रश्न है चरण कमल बंधु हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रूपक अलंकार इसमें है। देखो यहाँ 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर के प्रश्न में है यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर यति होती हैं, तो ये क्या है? तो ये क्या भैया? रोला है। 2023 का जो प्रश्न आया था उसी को हम देख रहे हैं कैसे आएगा। इससे आपको यह फायदा होगा कि आप देख करके अंदाजा लगाएंगे कि पेपर किस तरीके से बनता है।
और मुझे किस तरीके से तैयारी करानी है या करनी है, और ये तैयारी कराएंगे कि हम आपके, अगर हमारे साथ आप जुड़े रहे तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी आपको 70 नंबर लिखित में 68 नंबर 67 नंबर तक दिलाने का प्रयास करेंगे। अब कैसे मिलेगा, वो आप पढ़ेंगे तब मिलेगा। पर्यावरण में उपसर्ग देखो पूछा जाता है, उपसर्ग में परि होता है उपसर्ग, है ना, इसमें बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, महानता, तो प्रत्यय क्या होता है कि इस शब्द के बाद लगता है तो ता है इसमें। अगला प्रश्न देखो, सुख और दुख, देखिए समास भी पूछा गया है, सुख और दुख में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। सबसे बड़ी पहचान द्वंद्व समास की यह होती है, सुख जैसे बीच में योजक चिन्ह लिखा रहता है, जैसे माता लिखा है और बीच में पिता लिखा है, इधर और उधर लिखा है, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। निम्नलिखित में से अग्नि पर्यायवाची नहीं है। देखिए पहले हमने कहा था कि अग्नि नहीं है, नहीं वाले प्रश्न करना है, तो अनिल भी होता है, पाक भी होता है, ज्वाला, लेकिन अनिल किसकी पर्यायवाची होती है, हवा की होती है। किसकी होती है, हवा की। नहीं वाले प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना होता है। अगला प्रश्न जैसे है, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है। बच्चे क्या कर देते हैं कि देखो, जिससे ज़्यादातर बच्चे इसमें टिक करेंगे कि इस वाले में, लेकिन ये है नहीं, इसमें है अभिधन उदय। अगला मधु शब्द, ये देखिए शब्द रूप भी पूछा गया है। मधु शब्द का पंचमी भक्ति क्या होता है, मधुना होता है। ठीक, फिर देखिए धातु रूप पूछा गया है। धातु रूप में पूछा गया पठिस्तः धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताइए, तो ये 2 वचन मध्यम पुरुष का है, बच्चे ने सही किया है। बाखंड आ गया। हमने पहले कहा था कि बहुविकल्पी में 20 प्रश्न आते हैं, देखो 20 प्रश्न, और ये 20 प्रश्न कर गए तो आपका बहुत अच्छा नंबर हो जाता है। इसलिए इन बहुविकल्पी प्रश्न पर बहुत अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, व्याकरण तो खास करके बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। फिर देखिए बाखंड आ जाएगा, बाखंड रहता है। दूसरा बाखंड में बताए थे 50 नंबर का होता है, वर्णनात्मक होता है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों का एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के, जिसमें 2 गद्यांश दिया है, अभी नीचे बात करते हैं, जिसमें से एक करना होता है। जैसे एक है, आरोही पर आया, अश्वरोही पर आया, ममता ने रुक कर कहा मैं नहीं जानता कि यह सहन सगा या साधारण, तेज प्रकार से देखो तमाम प्रकार की बातें लिखी हैं। ये देखो अंडरलाइन लिखने वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको कैसे करना होता है देखो, नीचे प्रश्न बना दिया गया है। देखो ऊपर जो तो गद्यांश का संदर्भ लिखना है, और संदर्भ देखो कैसे लिखा रहेगा, देखो इससे ये जो पाठ है ये जयशंकर प्रसाद के पाठ से लिखा गया, ममता पहला ही पाठ से लिया गया है। ठीक, और देखो इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। देखो कौन कौन सा प्रश्न है, देखो ऊपर तो गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है, ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के ममता नामक पाठ से लिया गया, ये हो गया। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या करना होती है। तो इसमें लिखना कैसे होता है कि पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दीजिए, और जो ऊपर लिखा रेखांकित लाइन खींची गई है उसका अर्थ लिख दीजिए। फिर तीसरा प्रश्न लिखा, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या है। ये कब आएगा आपको, जब आप पढ़ाई करोगे, पाठ को पूरे समझोगे, तब आपको समझ में आएगा। फिर देखो अथवा लिखा है, अथवा का मतलब है कि या तो ऊपर वाला करिए, या तो इसको करिए, या तो इसके ऊपर वाले प्रश्न को करिए। ठीक, तो देखो इसमें है क्या कि जीवन, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने, ये तमाम प्रकार की बातें लिखी हैं। ठीक, समझ में आई बात। इसमें भी इसी तरह करके प्रश्न बना दिए जाते हैं, ऐसे 3 प्रश्न बना दिए जाएंगे। संदर्भ लिखना है, गद्यांश अंत लिखना है, अलंकार कलाकारों के हाथ से क्या, ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है। किससे दिया गया है, अजंता नामक पाठ से। फिर दूसरा प्रश्न क्या आ जाता है, दूसरा प्रश्न में रहेगा एक पद्यांश का 2 रहेगा। सबसे बड़ी बात यह होती है विद्यार्थी कि 2 प्रश्न में से एक करना होता है अथवा वाले में। तो इसमें देखो पुरते निकसी रघुवीर बधु धरधीर गए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा गया है। बनपथ पर जब सीता जी जाती रहती हैं अपने पति परमेश्वर और अपने देवर किस लक्ष्मण जी के साथ में, तभी इस पर तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें देखो ये क्या है, ऊपरी तो पद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में क्या लिखा जाता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के तुलसीदास द्वारा रचित है, और जिसके लेखक कौन है, जिस पाठ से लिया गया है, वनपथ से लिया गया है।
देखो श्री रामचंद्र ने नेत्रों से आंसू क्यों बहाने लगे, क्योंकि भाई सीता जी भाई चलते चलते थक गई थी। पर्णकुटी करिहों की, तो इसमें पूछ लिया, देखो अलंकार पूछ लिया है। अब इसमें देखो पूछा किसने है, देखो इसमें का इसमें भी आया है, का इसमें भी आया है, का इसमें भी आया है। तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास होता है। इसको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। फिर देखिए एक अथवा करके है, मेवाड़ केसरी देख रहा था रेवण, ये तमाम प्रकार के दौड़ तो उड़ा, है ना। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, अथवा इसमें से एक करना रहेगा। फिर संस्कृत वाले खंड में आ जाएंगे, एक संदर्भ दो दिया जाएगा। उसी प्रकार से सबसे बड़ी बात है कि जब आप गद्यांश और पद्यांश और संस्कृत का दो दो ऑप्शन दिया जाता है, दो में से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। भारतीय नगरी संस्कृति, ये मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द आपकी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। ये किससे लिया गया है, पहला ही पाठ का है, संस्कृत खंड का पहला ही, वाराणसी से लिया गया है। किससे लिया गया है, वाराणसी से लिया गया है। अगला देखिए पाठ क्या है, अगला प्रश्न रहेगा अथवा करके उसी प्रकार से करना रहेगा। फिर देखिए चौथा प्रश्न आ जाएगा आपका। चौथा प्रश्न कैसे करना है रहेगा कि पद्यांश रहेगा, पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, या कश्यति भुग्मात् भवेति। ये किस पाठ से लिया गया है, ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। किससे लिया गया है, भारतीय संस्कृत से लिया गया है। पढ़ेंगे जब आप पाठ को तो समझ में आएगा। अथवा है कि माता भूमि खात, ये शब्द तमाम ये दिया रहेगा, इसको जो है आपको करना रहेगा। ये किस पाठ से लिया गया है, जीवन सूत्राणी से लिया गया है। बच्चे ने लिखा नहीं होगा कि लिखा होगा, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से, दो में से एक करना होता है। फिर आपका पांचवा प्रश्न आ जाएगा, अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें से अलग अलग जिले का रहता है, तो इसमें सबसे, अगर आप उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास ज़िले के हैं तो इसमें ज्योति जवाहर वाला पूछा जाता है, ज्योति जवाहर का लिखा जाता है। और अलग अलग जिलों का, ये प्रश्न में अलग अलग हर मंडल का होता है। जितने मंडलों में बांटा गया है, लगभग 18 में बांटा गया है, या मुझे सही क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन अगर प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी के हैं तो ज्योति जवाहर वाला इसमें आपको करना होता है। अगला प्रश्न ये उसी प्रकार से है, उसमें से ये सब में से एक करना है आपको, ठीक। फिर आपका जीवन परिचय आ जाता है। जीवन परिचय में आपके कई ऑप्शन मिलते हैं, इन तीनों ऑप्शन में से केवल एक आपको करना होता है। इसके आगे नंबर भी दिए गए हैं, यह होता जीवन परिचय कितने नंबर का है, कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। कितने का, 5। लेकिन उनकी रचना भी लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, जब आप रचना लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे, तब जा करके आपको 5 नंबर मिलेगा। खा खंड में भी इसी प्रकार से मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा। और 5 नंबर में भी क्या करना रहेगा, आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, एक रचना का नाम, तीनों में से एक, केवल तीनों में से क्या लिखना रहता है, एक। सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न पत्र के सामने उनके नंबर भी लिखे रहते हैं। जैसे ये वाला देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ, कोई याद किया, कंठस्थ मतलब याद किया हुआ कोई आपको श्लोक लिखना होता है। संस्कृत में कविता नहीं लिखनी होती है, संस्कृत में लिखना होता है। जो पाठ में अनिवार्य संस्कृत है, कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, बहुत आसान होता है। फिर 8वें नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। ये देखो, ये है, इसमें से 3 4 दिया है, 4, ये सबसे बड़ी बात है कि 4 में से ये 4 देखो लिखा गया है, 4 में से आपको केवल 2 का उत्तर देना है। और एक प्रश्न 2 नंबर का, कुल 4 नंबर का होता है। अगला प्रश्न क्या है, निबंध लिखना होता है, ये लास्ट प्रश्न रहता है। निबंध सबसे बड़ी बात है कि 9 नंबर का है। कितने नंबर का है, 9 नंबर का। अगर निबंध तैयार कर लिए तो समझ लीजिए बहुत अच्छा नंबर आपको निबंध से मिल जाएगा, 9 नंबर का। देश प्रेम है, आतंकवाद की समस्या है, उसके बाद क्या है देखते हैं, प्रदूषण है, आज़ादी है, इन सभी में से केवल एक आपको लिखना होता है। तो वीडियो में कैसी आपको जानकारी लगी, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ आपकी हेल्प होगी, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर करना होता है, क्या क्या करना होता है, प्रश्न पत्र के आगे नंबर लिखे होते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को